बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो व्यूवर्स, आज आपके लिए इंतहाई आसान किचन की 2-3 चीज़ों से बनाएंगे जेली। बच्चे जो दुकानों से लेके खाते हैं और बिना किसी केमिकल के बनाएंगे। सिंपल आसान इंग्रेडिएंट्स जो आपके किचन में मौजूद हैं उसी से बनाएंगे। इंतहाई मज़े की रेसिपी है व्यूवर्स। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी जेली बाज़ार से नहीं लाएंगे। इतनी आसान रेसिपी पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। और इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आपके बच्चे आपके फ़ैन बन जाएंगे जब आपने बच्चों के लिए ये रेसिपी बनानी है। इसके अलावा ये रेसिपी आप कस्टर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में जेली का आपको पता यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखें, हमने एक सिंपल टिफ़न ले लिया घर का, जो बच्चों के स्कूल का टिफ़न होता है, उसको ग्रीस कर लिया अच्छे से। यहाँ पे अगर आपके पास बटर पेपर मौजूद हो तो आप बटर पेपर लगाएं। मेरे पास है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें एक कॉपी का पेज लगा रहा हूँ कि आप ये ना कहें हमारे पास बटर पेपर नहीं है तो हम कैसे ही रेसिपी बनाएं। तो हमारा मकसद ये होता है व्यूवर्स के रेसिपी को आपके सामने बिल्कुल सिंपल करके पेश किया जाए कि इसको हर कोई बना सके। हर किसी के घर में हर चीज़ मौजूद नहीं होती, तो हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए रेसिपी को इतना सिंपल कर दें कि हर बंदा इसको बना सके। तो सिंपल ऐसे आपने कॉपी का पेज ले लेना है, बटर पेपर हो तो वो ले लेना है, इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है कि जब हम जेली बनाएंगे तो हमारी जेली इसके साथ चिपके नहीं। इसलिए आपने अच्छे से पहले बर्तन को ग्रीस करना है, फिर पेपर को ग्रीस करना है। फिर एक पैन ले लेना है व्यूवर्स, इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। 1 कप चीनी इसमें डाल देनी है, आधा कप आपने इसमें पानी डाल देना है और इसको हल्का सा बिल्कुल लो फ्लेम आपने ऑन कर देना है और इसमें चम्मच चलाते जाना है। ये जो व्यूवर्स स्टेप है ये बिल्कुल आपने चम्मच चलाते हुए करना है कि चीनी हमारे नीचे से जले नहीं। और शीरा हमने इसका तैयार करना है। तो शीरा सबसे पहला हमारा स्टेप इसका यही है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। फुल वॉच करेंगे, सारी चीज़ें क्वांटिटी इसी तरह डालेंगे जो आपको बता रहे हैं, तो इंतहाई आसानी के साथ आपकी बिल्कुल परफेक्ट 100% रेसिपी तैयार होगी जेली की। कभी भी आपको बाज़ार से जेली नहीं लानी पड़ेगी। और आपको पता है व्यूअर्स, हमारी कोशिश ये है, हमारे चैनल का मकसद ये है कि आपके लिए हम हर रेसिपी इतनी आसान करके पेश करें कि आपको कोई भी चीज़ बाज़ार से ना लानी पड़े और हेल्दी फूड आप अपने बच्चों के लिए बनाएं। हमारे पास आपको पता है कि हमारे चैनल पे जो हमारे व्यूवर्स हैं, आपने देखा होगा कि हर किस्म की बिस्किट्स की रेसिपी, केक रस्क की रेसिपी, केक्स की रेसिपी, डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ हमने आपको इतनी आसान करके बताई हैं कि 3 से 4 मिनट की हमारी मैक्सिमम वीडियो होती है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी इसलिए कि ये रेसिपी थोड़ी सी सेंसिटिव है। हमने आपको प्रॉपर इसके स्टेप्स दिखाने हैं कि आपसे रेसिपी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे भी बस हम इसमें डाल देंगे लेमन। एक छोटे साइज़ का लेमन आपने डाल देना। अगर बड़ा लेमन हो तो बेशक आप इसमें हाफ़ लेमन डाल सकते हैं। लेमन जूस इसमें डाल देंगे। उसके बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट पके तो हम इसको चेक करते हैं। एक तार का शीरा व्यूवर्स हमने बनाना है। यहाँ पे ये देखें तार बन गया। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। हमारा शीरा यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। 1 कप पानी ले लेंगे, 1/4 कप इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च, जो भी आप इसको कहते हैं। तो व्यूवर्स, ये हमने अभी चूल्हे पे नहीं चढ़ाया। देखें, पहले हमने इसको काउंटर पे ही रखा हुआ है और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप छुरी की मदद से छुरी कह रहा हूँ, कांटे की मदद से, चम्मच की मदद से, स्पैचुला की मदद से, या ऐसे बीटर की मदद से, हैंड बीटर हो, किसी भी चीज़ की मदद से आपने इसको अच्छे तरह से हल कर लेना है। इस पानी के अंदर कॉर्न स्टार्च को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कॉर्नफ्लोर को, कि जब आपको यकीन हो जाए इसके अंदर कोई गुठली नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से 100% आप श्योर हों कि ये इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो फिर आपने इसको क्या करना है कि चूल्हे पे चढ़ा देना है। तो बिल्कुल लाइट सा हल्का सा फ्लेम आपने ऑन करना है, जिस तरह से मोमबत्ती की आग होती है, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। और व्यूअर्स, इसमें आपने चम्मच ज़रूर चलाते जाना है। चम्मच आपने चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप इसमें चम्मच चलाना ज़रा सा भी छोड़ेंगे तो इसको नीचे बैठेगा, और जब ये नीचे बैठेगा तो ये यकजान होगा, यानी कि इसकी गुठलियाँ बनेंगी। तो गुठलियाँ हमने इसकी बिल्कुल नहीं बनने देनी, क्योंकि हमने जेली बनानी है। तो जेली हमारी परफेक्ट तभी बनेगी कि ये यकजान नहीं होगा, यानी कि ये इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। ये इसी तरह से ये सेम जो इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस ही हमने इसकी ज़्यादा करनी है। आप देख रहे हैं ना कि ये भी से थिक हो गया। 1 से 2 मिनट इसको हल्की बिल्कुल आंच पे रखे हुए हैं। तो जैसे आपको पता है कि आप कस्टर्ड बनाते हैं तो कस्टर्ड आपका 3 से 4 मिनट में तैयार हो जाता है। तो कॉर्नफ्लोर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। कस्टर्ड हम दूध में बनाते हैं, ये हम पानी में डाला है हमने कॉर्नफ्लोर। तो इस तरह से व्यूअर्स देखें, तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो इसको हमने फुल गाढ़ा करना है व्यूअर्स, और जब ये ज़्यादा गाढ़ा होगा, ये पकेगा, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और हमने इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना है। आपको पता है कि जेली भी ट्रांसपेरेंट होती है। तो हम इसको मज़ीद पकाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 से 2 मिनट में
ये खुद ही रेडी हो जाएगा, अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो फिर हम इसमें डाल देंगे कलर, और कलर डाल के फिर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे, इसको हम गाढ़ा करेंगे। तो साथ ही जब हम देखेंगे कि ये रेडी होने वाला है तो हम इसमें थोड़ा सा जो है वो घी ऐड कर देंगे। लेकिन रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है, प्रॉपर देखनी है वीडियो कि आपसे कहीं भी इसमें गलती ना हो। और अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं तो रेसिपी बनाते टाइम आपने इस वीडियो को दोबारा देख लेना है कि बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट आपकी रेसिपी बने। ये रेसिपी थोड़ी सी सेंसिटिव ज़रूर है व्यूअर्स, लेकिन ये इंतहाई आसान रेसिपी है और मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। ये आपने ज़रूर बनानी है, इंतहाई पसंद आने वाली रेसिपी है, बच्चों की फेवरेट रेसिपी है ये। और बिना किसी केमिकल के बिल्कुल आसान तरीके से देखें। बस आपने अब यहाँ पे इसमें जो शीरा हमने बनाया था पहले चीनी से, वो थोड़ा थोड़ा आपने ऐड करना है, एकदम से सारा शीरा नहीं डालना, थोड़ा सा इस तरह डालना है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाल के। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है इसके अंदर। ये देखें, इस तरह आपने मिक्स करते जाना है। जब ये अच्छे से आपको लगेगा कि मिक्स हो गया, यकजान हो गया, एक तो इसके साथ ये शीरे की मिठास के साथ जो है ये हमारी जेली मीठी हो जाएगी जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, और ये यकजान हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो देखें, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को पहले यकजान कर लेना है, फिर इसमें थोड़ा सा और शीरा डाल देना। यहाँ पे मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इतनी लंबी वीडियो भी आपके लिए नहीं बना सकते कि आप उसको देख ना सकें, आप बोर हो जाएं। तो इसी तरह से व्यूअर्स थोड़ा थोड़ा बस शीरा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। पहले वाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जब यकजान हो जाएगा फिर आपने और डालना है। यहाँ पे सिर्फ 2 ड्रॉप्स हमने डाल दिए रेड कलर के, क्योंकि आपको पता है बच्चों को मतलब इस टाइप के जो शो कलर होते हैं, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, इसी टाइप की जेलीज़ मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं और बच्चों के फेवरेट कलर्स भी यही हैं। तो हम भी ऐसे ही यही कलर बनाएंगे जेली के। और दूसरा ये चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें पाउडर कलर डालें तो आप इसमें पाउडर कलर भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा हाफ़ चुटकी आपने इसमें पाउडर कलर डाल लेना है। और रेड कलर हमने डाला भी, बस जब आपको यहाँ पे लगे कि इसकी थिकनेस अच्छी हो रही है, ये थिक हो रहा है, तो आपने इसमें घी का ऐड करना है। 2 चम्मच हमने घी डाला, लेकिन घी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको साथ साथ पकाते जाना है आपने। ये देखें, जेली हमारी यहाँ पे काफ़ी सारी थिक हो चुकी है। तो अब हम इसमें एसेंस डाल रहे हैं, कोई भी एसेंस आप इसमें डाल सकते हैं जो फ्लेवर आप इसको देना चाहते हैं। हम यहाँ पे रेड कलर है तो उसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दे रहे हैं। तो चंद कतरे ही हमने तकरीबन 1/4 टीस्पून आप कह सकते हैं कि हमने इसमें एसेंस डाल दिया स्ट्रॉबेरी का। आप यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का एसेंस डाल सकते हैं, मैंगो का एसेंस डाल सकते हैं, इलायची का एसेंस डाल सकते हैं। और कुछ ना हो घर में, अगर एसेंस वगैरह ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो इलायची को जो दाने होते हैं उसके अंदर जो, उसको आप पीस के थोड़ा सा वो डाल सकते हैं, तकरीबन 1/4 टीस्पून आप वो डाल सकते हैं। देखें व्यूअर्स, यहाँ पे जेली हमारी कितनी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, रेडी तकरीबन ये हमारी जेली अब इस पोजीशन पे आप देखें कि बिल्कुल रेडी है। ये बर्तन को भी छोड़ रही है, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे घी ऐड किया है। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे अब शो हो रही है कि ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ऐसा करते हैं कि उतार लेते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ठंडी होगी तो ये मज़ीद जो है ये गाढ़ी हो जाएगी, जम जाएगी। तो व्यूअर्स, इसलिए हमने बर्तन को पहले हमने ग्रीस कर लिया था अच्छी तरह से, पेपर को भी ग्रीस कर लिया था कि यहाँ पे हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, जेली ने एकदम सेट होना होता है। जैसे ठंडी होती है तो ये सेट होती है। तो हमने गरम ही मोल्ड के अंदर डाल देनी है जेली, और यहाँ पे गरम को आप टैप कर लें। और टैप करने के बाद भी आपको लगे इसमें कुछ कसर है, ऊपर से अच्छी इसकी शेप नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल ऊपर से ऐसे सेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, रेड कलर हमारा हो गया रेडी। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर भी हमने वैसे ही रेडी कर लिया है, लेकिन इतनी लंबी वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, इसीलिए एक की वीडियो आपको बना के कंप्लीट दिखा दी है। यही प्रोसेस है, इसी तरीके से आपने जितने भी कलर रेडी करने हैं आप रेडी कर सकते हैं। पहले हमारा रेड कलर जो वो रेडी हो चुका है, ग्रीन रेडी हो चुका है, तो अब हम बना लेते हैं येलो कलर। बच्चों की चॉइस के सारे ही कलर हम बना लेते हैं। तो देखें व्यूअर्स, येलो भी माशाल्लाह से यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो इसको भी मोल्ड में डाल देते हैं। और मोल्ड में डालने के बाद व्यूअर्स आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए नॉर्मल बाहर टेम्परेचर पे छोड़ दें, या अगर आप रात के टाइम बनाते हैं तो उसको ओवरनाइट छोड़ दें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि कोकोनट का बुरादा नीचे बिछा लेना है, इसको यूँ निकालना है और कोकोनट के बुरादे के ऊपर आपने डाल देना है, और इस तरह से इसका पेपर रिमूव कर लेना। देखें
कितनी आसानी से हमारा बटर पेपर का जो काम है वो सिंपल एक कॉपी का पेज कर रहा है। तो इसीलिए आपको इसमें बनाना सिखाई थी कि आपके पास ये ना हो कि आप कहेंगे हमारे पास तो बटर पेपर नहीं है, हम कैसे बनाएं। तो देखें व्यूअर्स, ऊपर भी आप इस पर शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं और कोकोनट का जो फ्लैक्स होते हैं यानी कि जो बुरादा होता है खोपरे का वो भी आप ऊपर डाल सकते हैं। और सिंपली आपने इसको कटिंग कर लेना है जैसे हमारे मार्केट में बाज़ार में आपको पता है कि सिंपल शॉप्स पे हमारी जो जेली की कटिंग होती है, मतलब वो छोटे छोटे पीसीज में होती है चकोर इस तरह के। देखें तो हम ऐसे इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद व्यूअर्स आपने इसको अच्छे से जो इसकी कटिंग वाली साइड्स हैं उनके ऊपर भी कोकोनट लगा लेना इस तरह से। तो हमारी जेली यहाँ पे देखें बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से आप इसको प्लेट में सेट कर लें। और जो दूसरा इसका कलर है उसको भी इसी तरह से आपने ऊपर नीचे इसके कोकोनट लगा के तो इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें व्यूअर्स बिल्कुल आसानी से ही इसकी कटिंग, खैर थोड़ी सी मुश्किल होती है कटिंग करते टाइम। आपने ये ध्यान करना है कि छुरी को आपने चलाना नहीं है, इधर उधर खींचना नहीं है जिसके साथ ये जेली टूटे ना, बस ऊपर से आपने प्रेस करके इसको साइड पे करना है जैसे कटिंग आपको दिखाई है। तो व्यूअर्स आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जो दोस्त फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें कि हमारे आने वाली हर अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके पास पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी व्यूअर्स, इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।